वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान से हांडी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कीमा चाहिए। 500 ग्राम मैंने कीमा लिया, जिसका पानी निचोड़ के इसको चॉपर में अच्छे से इस तरह फाइनली पीस लिया। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसको बारीक बारीक काट के उसका पानी निकाल के वो शामिल कर दिए। इसमें हम हरा धनिया शामिल कर देंगे, बारीक कटा हुआ। आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। आप चाहें तो सिर्फ लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे 2 चम्मच। ये इसमें मीट टेंडराइजर का काम करेगा और कबाब को गलाने में काफ़ी हेल्प करेगा। साथ ही इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। काली मिर्च जाएगी, गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर जाएगा। साथ ही इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। जितने अच्छे से आप कीमे की मिक्सिंग करेंगे उतने अच्छे कबाब बन के निकलेंगे। इससे कबाब में क्रैक्स नहीं आएंगे और वो टूटेंगे नहीं। आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने कीमे को मिक्स कर लिया। अब हम इस मिक्सचर को 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे कवर करके और उसके बाद हम इसके कबाब बना लेंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे और हाथों पे ऑयल या फिर पानी लगा के डिजायर्ड साइज के आप कबाब बना लें। जिस भी शेप और साइज के आप कबाब बनाना चाहते हैं, इस तरह से हाथों में दबा दबा के आप कबाब को शेप दे लें। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम बाकी के कबाब भी बना लेंगे। आप अपनी मर्जी के साइज के हिसाब से कबाब को शेप दे सकते हैं। इस मिक्सचर से तकरीबन 13 से 14 कबाब आराम से बन जाएंगे। बाकी आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। कबाब बन के तैयार है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने आधा कप ऑयल शामिल कर दिया। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा, हम इसमें 1 बाय 1 सारे कबाब शामिल कर देंगे। कबाब को आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। इसमें हमने लेमन जूस ऐड किया है, वो कबाब में सॉफ्टनेस लेके आएगा और उसको गलने में भी हेल्प आउट करेगा। तो सारे कबाब इसमें शामिल कर दें और चम्मच चलाते रहें। साथ में इसकी साइड चेंज करते रहें। दोनों साइड से कबाब को अच्छे से कुक कर लें। तकरीबन 7 से 8 मिनट में कबाब अच्छे से कुक हो जाएंगे। जितना कलर आप कबाब को देना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको कुक कर लें। बाद में हमने इसकी ग्रेवी बनानी है, उसमें भी हम इसको कुक करेंगे। अब देख सकते हैं एक साइड पे अच्छे से कलर आ गया। इसी तरह हम इसकी साइड चेंज करके दोनों साइड से अच्छे से इसको कुक कर लेंगे। आप ऐसे कबाब बना के इनको फ्राई करके फ्रीज भी कर सकते हैं। दोनों साइड से कबाब को कुक कर लें और प्लेट में निकाल के ठंडा होने दें। जैसे ही कबाब ठंडे हो जाएं, किसी भी जिपलॉक बैग या फिर कंटेनर में डाल के फ्रीज कर सकते हैं। जब पकाना हो निकाल के डीफ्रॉस्ट कर लें और उसके बाद ग्रेवी में शामिल करके आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड से कबाब अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इनको अलग से प्लेट में निकाल लेंगे और इसी ऑयल में मैं ग्रेवी बनाऊंगी। ऑयल में जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स हैं उनको हम स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और ऑयल को साफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल साफ हो गया। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। एक बड़े साइज की प्याज थी, जिसको मैंने फाइनली चॉप करके वो शामिल कर दिया। आप इसमें प्याज का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होता है, हम इसमें बाकी की चीजें शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं प्याज हल्का सा लाइट गोल्डन कलर का हो गया। इसमें मैं 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। अदरक लहसुन की जैसे ही स्मेल खत्म होती है, हल्की सी खुशबू आने लगती है, हम इसमें बाकी चीजें ऐड कर देंगे। लहसुन अच्छे से भुन गया। अब इस पॉइंट पे मैंने 2 टमाटर लिए थे, जिनको थोड़े से पानी के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लिया, वो शामिल कर देंगे। जितना बारीक आप ये चीज़ें काट के शामिल करेंगे उतनी स्मूथ और फाइन आपकी ग्रेवी बनेगी। साथ इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च आएगी, काली मिर्च आएगी, धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 4 टीस्पून हल्दी मैंने शामिल कर दिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर देंगे। नमक आप थोड़ा सा कम ही डालें क्योंकि हमने कबाब में भी नमक शामिल किया, बाद में टेस्ट करके एडजस्ट कर लेंगे। साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया, उससे एक अच्छा कलर आएगा। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से पका लेंगे तब तक जब तक पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से कुक हो गए हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब इस पॉइंट पे हम इसमें दही शामिल करेंगे। 1/3 कप मैंने दही लिया है, उसको फेंट के वो शामिल कर दें। इस पॉइंट पे आंच बिल्कुल स्लो कर दें और तेज तेज चम्मच चला के अच्छे से दही को मिक्स कर लें, वरना दही फट जाएगा। तब तक पकाएंगे जब तक दही भी अच्छे से कुक नहीं हो जाता। और लास्ट में हम इसमें कबाब शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से मसाला भुन गया। अब मैं इसमें कबाब शामिल करूंगी और डाल के 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद आप इसमें अपनी डिजायर्ड कंसिस्टेंसी के मुताबिक जो है वो पानी शामिल कर सकते हैं। जितनी आप इसकी ग्रेवी थिक या थिन रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी शामिल कर दें। मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल किया और इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए हम दम लगा देंगे।
4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करने के बाद हम इसको खोल के चेक करते हैं। ज़बरदस्त से हमारी रेसिपी तैयार है। अब देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया और खुशबू तो इसकी बहुत ही अमेजिंग आ रही है। अब आखिर में हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी ऐड करके इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप साथ इसके मिंट रायता बनाएं, रोटी नान के साथ इसको अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।